नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़, बड़ी खबर, अहम जानकारी। चंडीगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर, 18 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में 3 जवान घायल, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर, 18 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर, 18 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में 3 घायल, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर, 18 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ का यह मामला है जहां कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है और सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं और कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर, कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़। लोकसभा का घमासान जारी है और पहले चरण के चुनाव के लिए महज 2 ही दिन बाकी है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जीत के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने चुनावी पर्चा दाखिल किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी दंगल में सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। एक तरफ पार्टी और प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों का नामांकन और शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी कड़ी में कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपने चुनावी पर्चा दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को दुर्गाष्टमी के मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर उनके साथ प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कांग्रेस प्रदेश दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया और दुलेश्वरी सिदार मौजूद रहे। एक तरफ जहां ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपना नामांकन दाखिल किया तो वहीं दूसरी तरफ जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर ज्योत्सना महंत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है। हमने इस देश में एक मेडिकल कॉलेज दिया, इस देश के DPM में भी दिया, यहाँ सेकेंडरी चल रहा है, यहाँ थर्ड ईयर भी है। हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टर बनेंगे, आपकी सेवा में रहेंगे, यहाँ पे जिला अस्पताल है उसको हमने सब सुविधा मुक्त किया। ESIC बहुत पीछे कोटियों रुपये से चलाया, अनेक जगह मेडिकल कॉलेज किया है, अभी चल रहा है। चुनावी सरगर्मियों के बीच सियासी बयान बाजियां और उठापटक जारी है। कांग्रेस भी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि चुनावी नतीजों के दिन ही पता चलेगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर जिले के संवेदनशील क्षेत्रों के पोलिंग बूथ कर्मचारी और ईवीएम अन्य चुनावी
सामग्रियों को हेलीकॉप्टरों से रवाना किया जा रहा है। मौके पर जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे, एसपी जितेंद्र कुमार यादव, निर्वाचन अधिकारी, जनपद सीईओ समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुबह से ही बीजापुर के आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंज रही है। बूथ कर्मचारियों ने कमर कसी है और बीजापुर की तस्वीरें हैं जहां पर बीजापुर में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और बूथों के लिए सामग्री रवाना की गई। हेलीकॉप्टर के जरिए सामग्री रवाना की गई और बूथ कर्मचारियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है और चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। बूथों के लिए सामग्री रवाना की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए सामग्री को रवाना किया जा रहा है। बीजापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बूथों के लिए सामग्री रवाना की गई और बूथ कर्मचारियों ने कमर कसी है। बीजापुर में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और बूथों के लिए सामग्री रवाना की गई। हेलीकॉप्टर के जरिए सामग्री को रवाना किया जा रहा है। बीजापुर की ये तस्वीरें हैं। रायगढ़ में बीजेपी ने विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम साय ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, राधेश्याम राठिया जिंदाबाद, राधेश्याम राठिया जिंदाबाद। बूढ़ी माई की, बूढ़ी माई की। श्री सत्यनारायण बाबा की, श्री सत्यनारायण बाबा की। आज सबके लिए पहले तो मोर सौभाग्य कि रायगढ़ संसदीय क्षेत्र और यहां के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मतदाता मन 20 साल तक आशीर्वाद देके सांसद बनाई। ऐसे में भूमिला और सभी हमारे कार्यकर्ता भाई बहनी मला मतदाता मला मैं नमन करत हूं। और आज रायगढ़ के पावन भूमि में हमारे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया के ये नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमारे रायगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आप मन के रायगढ़ के लाडले विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा के चुनाव के समन्वयक
आदरणीय राजा रणविजय प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, लोकसभा के चुनाव के प्रभारी श्री प्रबोध मीन जी, लुंड्रा के विधायक और आपन के क्षेत्र के पूर्व सांसद और पत्थलगांव के विधायक श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर के विधायक रायमुनि भगत जी और हमारे ये लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और संगठन के शिल्पी श्री राम प्रताप सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गिरधर गुप्ता जी, श्रीमती सेवंगिता सिंह जूदेव जी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल जी, सुनील गुप्ता जी और सुभाष जालान जी, श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी, गुरपाल भल्ला जी, केराबाई मनहर जी, सुनीति राठिया जी, नरेश नंदे जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रवि भगत जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद जी, हमारे जसपुर के युवराज साहब यश प्रताप जी, सौर प्रताप सिंह जूदेव जी और मंच पे विराजमान सबो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नेत्रीगण, मैं क्षमा चाहूं सबका नाम नहीं ले पाता हूं। काबर की 3 बजे ले पहले हमारा कलेक्ट्रेट पहुंचना है और आज के ये नामांकन रैली में हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला के रायगढ़, जसपुर और सारंगढ़ के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता मन और प्रेस के मित्र मन, नवरात्रि चलत है। आप सबला पहले नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और आप मन हमार मंत्री मनला, हमार नेता मनला सबला सुन चुके हो और हमार प्रत्याशी भी आप मन से आशीर्वाद मांग चुकी हैं और समय कम है तो मैं तो यही कहे पर आप मन से आए हो। ये जो लोकसभा के चुनाव है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। आप बोला ये राजी है ना, आप सहमत है ना? मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भाई कि मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए 10 साल काम करीन है। 140 करोड़ भारतवासी ला अपना परिवार मानते हुए हमेशा रात और दिन उमन के चिंता करने वाला प्रधानमंत्री, 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री की ये चुनाव है। मला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। और रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से श्री राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं, जिमन कर एक लंबा अनुभव है जनसेवा के, सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, एसटी मोर्चा में, किसान मोर्चा में एक लंबा एमन के अनुभव है जनसेवा करे के। बड़ा मृदु भाषी जो अपन क्षेत्र में सिद्धार्थ जी के नाम से विख्यात है, ऐसे राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं। इमला आने वाला 7 महिला अपन अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के सांसद बना के भेजना है और नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज एक कांग्रेस ला सबक सिखाना है। 5 साल ये कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करे। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े लोक लुभावन वादा 36 ठन करे रहीस,
लेकिन एक वादा पूरा उमन के नहीं हुई, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराध गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज कितना कांग्रेसी और कितना अधिकारी सरकार का सहयोग करने वाला जेल के अंदर में है, 6-6 महीना साल भर से जेल के अंदर है, उमन के बेल नहीं होते। आज कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, नरवा गरवा गुरुआ बारी में गोबर तक कांग्रेसी अमन खा गिन। तो ऐसे घोटालेबाज मल्ला आने वाला ये लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाना है। इस समय छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीट जीतता है ना, उमला खाता भी खोलने देना नहीं है। पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिताना है। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार आपन के आशीर्वाद से बैठी से अभी 4 महीना हुई से, तो 4 महीना में जो काम मोदी के गारंटी में रही थे, मोला दोहराई की आवश्यकता नहीं है। समय के अभाव में हमारे वित्त मंत्री जी सब ला बताई है, 4 महीना में बहुत काम हमें साए करे ही कि नहीं भाई? साए वही से ना, कोई विश्वास नहीं करें कि 4 महीना में भी कोई सरकार इतना काम कर सकत है। लेकिन आप मन के आशीर्वाद से साए काम हमन करे हन, और आने वाला और जो मोदी की गारंटी में वादा है, ओला भी 5 साल में सब काम ला साए करबो। अभी 2 दिन पहले मोदी जी हमारे लोकसभा के संकल्प पत्र जारी करीन है, उनमें और कई चीज है। प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ बन चुकी से 3 करोड़ और बनाना है। मुद्रा योजना में 10 लाख ला बढ़ा के 20 लाख हमारे बेटा बेटी मन ला लोन मिले के प्रावधान वही। 70 साल उम्र के जो भी बुजुर्ग हुए, यो कोई भी वर्ग के कितनों भी आए के हुई, उमन सब आयुष्मान भारत में शामिल हुई। 5 लाख तक के उमन के इलाज मुफ्त हुई। आदि आदि बहुत अच्छा संकल्प पत्र है, ये सब पूरा हुई। कहे भारतीय जनता पार्टी जो कथे ओला करथे, कहने और करने में एक रूपता होते। कांग्रेस जैसे लबारी बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होए, और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आज ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेसिया मन के दिमाग के संतुलन खराब हो गई से आज कैसे कैसे बोलत है आप लोग मालूम है। आज चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है, हमार प्रधानमंत्री बर का बोली से एकर सर फोड़ने वाला ये भूपेश बघेल ही हो सकत है। ये सब बोलना चाहिए क्या? नेता प्रतिपक्ष के नेता ओकर मुंह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा निकलना चाहिए क्या? फिर डिफॉल्टर बोलत है, तरह तरह के बोलत है। तो आज एमन के हार निश्चित दिखत है, और इसलिए बौखला की नहीं, इसलिए कुछ भी आए बाए मन बोलत है। एमन मजा चखाना है। और पूरे मैं आज तक 34 विधानसभा में जा चुके हूं, 40 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हूं। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग मन कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करत हैं। कल मैं दुर्ग में रहे तो भूपेश बघेल के भाभी सीमा बघेल वो भी कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी से। कर ले और का दुर्भाग्य हो सकते है कांग्रेस यामन के और भूपेश बघेल के, कि आज अपन घर ला जोड़ के नहीं रख पात हैं, पूरा एमन के पार्टी बिखर गई से। तो आप सब संकल्प लेवा कि आने वाला 7 मई के रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में लगातार 4 बार अपन मोला सांसद बनाओ, फिर गोमती साला बना रहा। उसके बाद पहले भी कई बार ये लोकसभा ला जीते हन। तो ये समय कितना से जिताना है भाई बताइए? 2014 में तो रायगढ़ जिला से अकेले 1,11,000 का लीड था, और लोकसभा में 2,17,000 का लीड था। तो इस बार कितना का लीड देंगे आप लोग? 3 लाख। हाँ, तो सब आज संकल्पित होके जाइए, सब अपने को राधे श्याम राठिया मान के एक एक घर एक एक मतदाताओं के बीच में जाइए, और जो उपलब्धि है, जो लाभार्थी है, आज एक भी ऐसा घर नहीं होगा
जो 10 साल भारत सरकार का योजना से, चाहे अभी हम लोग का 3 महीना के काम से, या 15 साल छत्तीसगढ़ में जो हम लोग की सरकार थी रमन सिंह के नेतृत्व में, तो योजनाओं का लाभ एक घर को नहीं मिला होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लाभार्थियों से आप लोग संपर्क करिए और कमल छाप के लिए वोट मांगिए। अंत में मैं आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार फिर मुट्ठी, दोनों हाथ की मुट्ठी भीज के ऊपर करके ये विश्वास दिलाइए हमारे मंच में जितने बैठे हैं नेता उनको कि 3 लाख से आप रायगढ़ संसदीय क्षेत्र को जिताएंगे। चले बोलिए भारत। इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।